हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत है एलसीएम एचसीएफ की नई वीडियो में। तो पिछली क्लास में हमने एलसीएम डिस्कस किया था, तो आज मैं आपके साथ एचसीएफ डिस्कस करूंगा और फिर एक लास्ट वीडियो रहेगी छोटी सी। उसमें कुछ एलसीएम के आपके अच्छे कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो, और कुछ क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो छोटी होगी सिर्फ क्वेश्चंस की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की। ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारी क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ सिंपल एग्जाम्पल से कि एचसीएफ होता क्या है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 40, और आप लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, कोई भी नंबर ले सकते हैं। लिख लेते हैं क्या, 60, चलो 84 लिख लेते हैं। ठीक है, 40 और 84। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई? गुणनखंड। यानी कि वे संख्याएं जो, जैसे 40 है, 40 के मुझे फैक्टर बताने हैं। 40 के फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे? वे नंबर जो 40 को क्या कर देते हो, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हो, वे 40 के क्या होंगे, आपके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन कौन से नंबर है भाई। सबसे पहला नंबर तो एक है, फिर आपका कौन सा होगा, दो। दो के बाद क्या होगा, चार। चार के बाद आठ, फिर आपका 10, 12, 15, इसके बाद क्या होगा, 20, और फिर आपका क्या होगा, 40। तो ये सारे नंबर्स आपके क्या है, 40 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो वे नंबर जो 40 को कम्प्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूँ 84 के फैक्टर्स की। 84 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? एक से जाएगा भाई, दो से जाएगा, चार से भी चला जाएगा, सिक्स से भी जाएगा, है ना, एट से नहीं जाएगा, नाइन से, 10, 11, 12 से जाएगा, और 14 से जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फटाफट किस किस से डिवाइड हो रहा है। 16 से नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं, 18, 19, 20, 21, 21 से जाएगा, है ना, 21 के बाद 42, और 42 के बाद 84। तो ये सारे आपके किसके फैक्टर होंगे, 84 के फैक्टर। बताओ आई क्या बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर की बात करो। कॉमन फैक्टर ये क्या है, दोनों में एक है। कॉमन फैक्टर क्या है आपका, दो है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी क्या है, चार है। यहाँ पे आठ, यहाँ पे कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 20 कॉमन नहीं है, 40 कॉमन नहीं है। तो बस कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे थे आपके, एक, दो और चार। ठीक है भाई, अब हमें क्या, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ कॉमन फैक्टर तो तीन है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, चार। यानी कि जो ये दो नंबर है एचसीएफ, इनका क्या हो जाएगा, 40 और 84 का चार आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, एचसीएफ, यानी कि वो सबसे बड़ा सा बड़ा फैक्टर जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड करता हो, और दोनों में क्या हो, कॉमन। क्लियर है बात सभी को? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसके बाद कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप, 42 और आपका 66। बताओ 42 क्या होगा, 42 के फैक्टर क्या होंगे, एक, दो, है ना, 7, 21, 42। बताओ यही होंगे। इसका क्या होगा, एक, दो, तीन, 6, 11, 22, 33 और 66। ये सब किसके होंगे, 42 और 66 के फैक्टर होंगे। बताओ कॉमन क्या आ रहा है, एक। कॉमन क्या आ रहा है, दो। इसके अलावा 7 नहीं है, 21 नहीं है, 42 नहीं है। तो बताओ आई क्या बात समझ में? ठीक है, देखो यहाँ पे 6 रह गया, 6, 7 जा 42, एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, 6। तो यानी कि जो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 42 एंड 66 का, वो क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों नंबर को क्या करती हो, डिवाइड करती हो, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है एचसीएफ की। आई बात समझ में? अब देखो,
अगर मैं सिंपल कोई भी एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैं लिख देता हूँ 40 और 52, तो अब डायरेक्ट कोशिश करने, छोटे नंबर में तो डायरेक्ट सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई कॉमन डायरेक्ट क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 4 इंटू क्या लिख सकता हूँ, इसे 10 लिख सकता हूँ। 52 क्या होता है, 4 इंटू 13। अब बताओ 13 और 10 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, भाई 10 अलग है 13 अलग है। हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 4, तो यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई एक बात बड़े ध्यान से समझना, एचसीएफ तो 4 आ गया। अब इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो आपस में हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली वीडियो में। को प्राइम का मतलब क्या है, उन दोनों, वे दोनों नंबर सिर्फ एक से कटने चाहिए, क्योंकि जब तुमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया जो दोनों में कॉमन है, तो उसके बाद वे नंबर ऐसे ही तो बचे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वे नंबर कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। यानी कि 10 और 13 आपके कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। ये बात समझ में आई। तो एचसीएफ निकलने के बाद जो नंबर बच जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। चलो ये मैं भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ आपको 40 और 32, बताओ 40 को क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 5। 32 को क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 4। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 8। तो यानी कि 40 और 32 का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये 5 और 4 आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर है बात सभी को। तो ये हमारी क्या होगी, एचसीएफ की डेफिनेशन। अब मेरे प्यारे भाई एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड आपका क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड आपका क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में वही जैसे हमने एलसीएम में निकाल लेते फैक्टर्स करे थे, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो आप भाई, जैसे मैं ले लेता हूँ 64 और आपका ले लेते हैं 100। दो दो नंबर है आपके, इनका में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर में लिख लो इसे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 64 तो यार चलो जो भी आ रहा है। अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। ये लिखा जा सकता है कैसे, 2 की पावर 6। 100 कैसे लिखा जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, यानी कि 5 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने इसका। 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हमें एचसीएफ निकालना होगा, जब भी हमें जब भी क्या निकालना होगा आपका, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे लिख लेगा, बताओ। एचसीएफ देखो, एलसीएम में क्या करा करते थे, मैक्सिमम पावर लिया करते थे। एचसीएफ में क्या करा करते थे, मैक्सिमम पावर। लेकिन एचसीएफ आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी कि अगर अलग अलग बात करते हैं दो की, तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2, यहाँ से हम मिनिमम पावर लेंगे। मिनिमम पावर क्यों लेंगे, क्योंकि वो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। भाई अगर तुम 2 की पावर 6 ले लोगे, 2 की पावर 6 तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो कॉमन कैसे हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिनिमम पावर लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 की पावर 2 ये मिनिमम थी, तो हमने ये यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पे 5 की पावर 0 है, भाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 है। यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मिनिमम कौन सा है, 5 की पावर 0। यानी कि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 की पावर 0 तो 1 होता है। यानी कि एचसीएफ डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को, क्लियर है बात। एक एग्जाम्पल और ले लो, 168 ले लो, 234 ले लो। 168 को कैसे लिख देंगे भाई, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21। 21 को कैसे लिख लेंगे, 3 इंटू 7। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये भाई 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 117 बार। और 117 क्या होता है, 19 इंटू 9। भाई 2 बन जा 2, है ना, 117। इसे 234 की बजाय क्या करो, 294 कर लो, फिर प्राइम नंबर आ जाएगा, तो और आसानी से निकाल पाओगे। ये थोड़ा टफ सा हो जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या करें, 8 से कट जाएगा, 8 या 24, नहीं। 4 से कटेगा, नहीं। 2 आ गया यहाँ से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 जा 14, कितना हो गया, 147। बताओ 7 से जाएगा कितनी बार, 21 बार। तो 7 की पावर 2 इंटू 3, ये लिख सकते हैं भाई 294 को। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब देखो इसका हमें एचसीएफ निकालना, ठीक है। एचसीएफ अलग अलग फैक्टर देखेंगे, जैसे 2 की पावर 3 थी और 2 की पावर क्या था आपका, 1 था। तो जोन सी मिनिमम पावर होगी वो लेंगे, क्योंकि दोनों दोनों क्या आने चाहिए, दोनों में से कॉमन आनी चाहिए वो पावर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्योंकि।
3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो दोनों में सेम है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। यहाँ 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2, तो मिनिमम पावर कौन सी है, 7 की पावर 1, यहाँ पे 7 की पावर 1, यानी कि 3 दूनी 6, 7 छिंग 42, यानी कि HCF हमारा क्या हो जाएगा, 42। ठीक है भाई, तो ये वाला मेथड हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। पेपर में हमें ऐसे सोल्व नहीं करना, पेपर के लिए मैं तुम्हें बेस्ट मेथड इसके बाद बताऊंगा। ठीक है भाई, इसके बाद एक आपका पढ़ लेते हैं क्या, जो आपका क्या है, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बचपन में आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो आपको कोई भी दो नंबर दिए जाए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 693 और आपका 945। मान लो ये कोई भी दो नंबर है, इनका मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है, आप क्या करोगे, 693 और यहाँ पर लिखोगे क्या, 945, इनको डिवीजन मेथड से हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ये कितनी बार जाएगा भाई, डिवाइड करते हैं जैसे नॉर्मल, 693 बार, ये यहाँ पर कितना 2, ये कितना बचा 5, और 8 में 6 गए, कितना बचा 252। अब देखो जो ये रिमाइंडर बचता है, अब आप यहाँ पर फिर से डिवाइड का साइन लगा दोगे, और जो ये डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका इसके अंदर। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है बात सभी को। और ऐसे ही प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो ये 25, ये दो बार जाएगा, 25 दूनी 50, 504 आ गया यहाँ पर कितना बचा मेरे प्यारे भाई, 989, ये कितना आ गया 189। अब जो रिमाइंडर बचा उससे जो ये यहाँ से आप जिससे डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक आपका जीरो नहीं आ जाएगा, और लास्ट में जो भी आपका डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा, 189 टाइम जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3, 14 में से 8 गए 6, अभी 63, 189 आपका यहाँ आ जाएगा। 63 से कितनी बार, 3 बार, देखो 189 पूरा पूरा कट गया। जैसे ही रिमाइंडर आपका जीरो बचा, तो जो ये आपका लास्ट में डिवाइजर बचता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर जो HCF आ गया वो हमारा कितना आ गया, 60। आई बात समझ में। और ये सारे हमारे क्वोशंट हैं, ये हमारे क्या होंगे, सब सक्सेसिव क्वोशंट, क्योंकि एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। ये सारे हमारे क्या होंगे, सक्सेसिव क्वोशंट। आई बात समझ में। तो लास्ट में जो भी जिससे आप नंबर से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर जीरो बच जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे देखो क्वेश्चन आएंगे, मैं लेके आया हूँ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए थे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है इसमें। चले आगे, ठीक है। अब देखो, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड, आगे क्वेश्चन, द लास्ट डिवाइजर इज 17। जो सबसे आखिरी में डिवाइजर बचा वो क्या है हमारा, 17 है। जब तुमने सबसे लास्ट में डिवाइड करा होगा वो डिवाइजर क्या है, 17। और क्वोशंट जो है वो आपके क्या है, 1, 11 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि सक्सेसिवली बात करिए, पहले एक बचा होगा फिर 11, लास्ट में कितना क्वोशंट आया होगा 2, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा होगा 2। अब देखो लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, HCF होता था ना, लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है हमारा, HCF। 17 दूनी 34, अब ये उल्टा सवाल शुरू हुआ आपका, 17 दूनी 34। आई बात समझ में। अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये 34 क्या होता था, पहले डिवाइजर होता था, उसे तो तुम यहाँ पर लिखा करते थे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा कोफिशिएंट कितना है आपका, क्वोशंट कितना है 11, दूसरा क्वोशंट कितना है आपका 11। अब देखो 34 इंटू 11 वो नंबर होगा, फिर तुमने इसमें से कुछ माइनस, 34 इंटू 11 माइनस करोगा, फिर रिमाइंडर 17 बचा होगा, तो यानी कि 34 इंटू 11 प्लस 17 होगा जो भी यहाँ पर आएगा। पता होगा कि नहीं, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 4 37, 374 प्लस 17, 7 और 4 11, 8 और 1 9, ये कितना आ गया 391। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आई के बात समझो भाई, 34 इंटू 11 चलाया, 374 आया यहाँ पर, फिर माइनस करा तो 17 आया, समझ रहे हो ना पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो 34, ये 391, 391 यहाँ पे लिखा तुमने, ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा ये, मतलब आया होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या 1 चलाया होगा तुमने, क्योंकि देखो सक्सेसिव दे रखे, 11 1 11 और 2 कोफिशिएंट, 1 11 और 2 क्वोशंट। तो यहाँ पे 39 391 बन जाए 391, और ये 34 इसमें क्या हुआ होगा, ऐड हुआ होगा, तो 4 2 5, 425 रहा होगा, यहाँ 391 चला होगा जब 34 बचा होगा। आई क्या बात समझ में। यानी कि इसने पूछा दो नंबर का सम क्या होगा, तो हमें पहले भी दो नंबर पता होना चाहिए थे जिनका HCF निकालना था, वो आ चुके, यानी कि एक नंबर 391 दिया होगा इसने, और एक हमें क्या दिया होगा 425।
इसी का इसने क्या पूछा था, हमारे से सम पूछा था। तो दोनों को भाई जोड़ देंगे, और 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि उन दोनों नंबर का सम कितना होगा 816। अगर डायरेक्ट पूछ लेता दोनों नंबर क्या होंगे तो 391 और 425। आई बात समझ में? तो ये भाई तुम्हें पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेके आया हूँ। 4 सक्सेसिव क्वोशेंट, पहले 4 क्वोशेंट आया, फिर 3, फिर 6, फिर 5। फाइनल डिवाइजर कितना है 12। फाइनल डिवाइजर यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा होगा वो, यानी कि यहाँ पे 12 होगा, और ये कितनी बार चला होगा लास्ट में 5 बार। भाई ये ऐसे 4, पहले 4 क्वोशेंट, फिर 3, फिर लास्ट में 6, सबसे लास्ट में क्या बचा होगा 5। तो बताओ 12 पंजे 60, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे 60 आया होगा भाई, जो ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे वो बन जाता है ना डिवाइजर। अब यहाँ पे क्वोशेंट कितना है 6, तो 60 इंटू 6 360, प्लस 12 यानी कि यहाँ 372 रहा होगा। आगे ये बात समझ में? फिर ये 372 यहाँ चला गया होगा, गया 372, यहाँ पे क्या रहा होगा 3, तो 372 इंटू 3, 7 तिया 21, 3 तिया 9, और 2 11, 1 1 1 6, 1116। यहाँ पे क्या बचा हुआ भाई 60, तो ये 60 इसमें जुड़ा होगा, तो 1176। तो ये आपका क्या हो गया होगा, ठीक है। अब ये फिर ऊपर जाएगा 1176, है ना। 1176 ऊपर देखो, मैं तो समझ गया था यहाँ पर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे कितना है 4, तो 1176 इंटू 4, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, 4 एकम 4, 4704। और ये रिमाइंडर बचा हुआ 372, ये जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6, 7 0, 5076, यानी कि नंबर यहाँ पर क्या रहा होगा 5076। तो बस ये दो नंबर ही हमारे क्या रहे होंगे जिनका हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। इस बार उसने वे नंबर पूछ लिए, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1176 और 5076। तो ये डिवीजन मेथड तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है बात सभी को? चलो, अब डिवीजन मेथड हो गया, इसके पहले एक चीज आपको और समझानी है। ये तो हमने सारे मेथड सीख लिए, इनका तो पेपर में इतना यूज नहीं होगा, तो जिनका पेपर में यूज होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एक छोटा सा तुम्हें बताता हूँ कि इफ एच सी एफ ऑफ, ये छोटी छोटी चीजें, इन्हें समझते हुए चलना। टू नंबर्स इज एच, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है एच, ठीक है भाई। अब देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं का एचसीएफ एच है, तो नंबर क्या होंगे वे? एचसीएफ क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या रहा होगा, कॉमन रहा होगा, यानी कि नंबर एच एक्स और एच वाई रहा होंगे, बताओ रहे होंगे कि नहीं। भाई एच तो क्या है उनका एचसीएफ, जो हाईएस्ट कॉमन रहा होगा, उसके अलावा एक्स और वाई, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था अभी कि 40 है और तुम्हारा 35 है, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 अट्ठे 40, और 35 को क्या लिख सकता हूँ 5 सत्ते 35। तो 5 ही तो कॉमन आ रहा है इसमें हाईएस्ट, तो 5 तो इनका एचसीएफ हो गया। उसके अलावा ये एच एक्स और एच वाई की फॉर्म में नहीं है क्या, देखो 5 इंटू 8, 5 इंटू 7, एच इंटू एक्स एच इंटू वाई है नहीं। और जो ये एक्स और वाई होते हैं, ये क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं आपस में। इन क्योंकि तुमने मैक्सिमम कॉमन चीज तो इससे बाहर निकाल दी दोनों नंबर से, तो उन दोनों में तो कभी भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कि वे सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, यानी कि वे नंबर क्या होंगे, हमेशा को प्राइम होंगे। तो ये बात समझ में आई, नंबर किस फॉर्म में होंगे, एच एक्स और एच वाई की फॉर्म में होंगे, क्योंकि एच क्या है एच सी है, वो दोनों में से क्या लिख लेगा, कॉमन लिख लेगा। अब देखो, अगर नंबर का रेशो निकालना मुझे, तो नंबर का रेशो क्या, एच एक्स, एक नंबर एच एक्स है, एक नंबर एच वाई है, तो एच से तो एच कट ही जाएगा, यानी कि नंबर का रेशो ऑलवेज कितना आएगा, एक्स रेशो वाई आएगा। ये बात समझ में आई। ऊपर से ये मैं तुम्हें बता रहा था, जो एक्स और वाई हैं, ये दोनों आपके कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, इसमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। इतनी बात समझ में आई? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ, तो बताओ एच एक्स और एच वाई का एलसीएम क्या होगा। भाई एच तो कॉमन आ ही रहा है, एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती थी नंबर की, तो जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, एच एक्स वाई। बताओ ये बात समझ में आई क्या? भाई जब हम एलसीएम निकाला करते थे, तो क्या एक तो जो कॉमन आ गया वो ले लेते थे, फिर उसके अलावा जो बच जाते थे उनके आपस में क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो एच तो दोनों में कॉमन है, तो एच तो लिख लिया हमने, फिर एक्स वाई बचे, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सिंपल सी सभी को? चलो, अगर ये समझ में आ गई, तो फिर अब देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या, डिफरेंस मेथड, एचसीएफ निकालने का रामबाण तरीका, ठीक है। डिफरेंस मेथड, भाई ये बहुत मजेदार चीज है, इससे तुम्हारा काम इतना आसान हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखो अब क्या है डिफरेंस मेथड। अभी हमने दो नंबर की बात करी थी, मैं वही तुम्हें पिछली वाली बात रिपीट करके बता रहा, इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स
दो नंबर का HCF कितना है, H है। तो वो नंबर्स क्या होंगे भाई, नंबर एक तो HX हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारा HY। एक्स और वाई क्या होंगे हमारे, को प्राइम होंगे। एक्स और वाई हमारे क्या होंगे, को प्राइम। अगर मैं इन दोनों नंबर के डिफरेंस की बात करता हूँ, अंतर की बात करता हूँ, तो अंतर क्या हो जाएगा, HX माइनस HY, यानी कि H आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, X माइनस वाई। इतनी बात समझ में आई। अब मेरे प्यारे भाई जो डिफरेंस होगा, ठीक है, HCF ऑफ, अगर मान लो कोई भी दो नंबर है, तो HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे लिए। ये मैंने कैसे लिख दी भाई, HCF था, HX HY था, ठीक है। मैंने दोनों का अंतर करके देखा, तो दोनों का अंतर क्या आ रहा है, HX माइनस HY आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ। तो ये HX माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं, तो H देख रहे हो तुम कॉमन आ गया, जब अंतर करा तो वो HX माइनस वाई आ गया। अब HCF ऑफ टू नंबर्स, मैंने क्या कहा तुम्हें, दो नंबर का HCF हमेशा ही क्या होगा, फैक्टर होगा उनके डिफरेंस का, इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। तो देखो हमने डिफरेंस करा, HCF ये आ गया, तो HCF हमेशा क्या कॉमन निकल रहा है ना इन दोनों नंबर में से, तो वो हमेशा ही क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो दो केस बन सकते हैं, अगर इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, अगर x माइनस वाई क्या हो गया, वन हो गया, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट फिर HCF के इक्वल आ जाएगा। अगर x माइनस वाई क्या हो गया आपका, वन हो गया, तो जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, HCF के, देख सकते हो यहाँ से। और अगर जो तुम्हारा क्या है, x माइनस वाई वो ग्रेटर देन वन आ गया, अगर ये वाली चीज क्या आ गई, ग्रेटर देन वन, तो पक्का जो HCF है ना वो क्या होगा, वो फैक्टर होगा। HCF विल बी ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस, विल बी ए फैक्टर ऑफ डिफरेंस। HCF क्या होगा आपका, एक हमेशा पक्का क्या होगा, फैक्टर होगा। देखो ये सारी चीज क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि डिफरेंस करा हमने, डिफरेंस नंबर क्या थे, HX था, HY था, दोनों का अंतर करा तो H कॉमन आ रहा है, यानी कि H इंटू एक्स माइनस वाई हो रहा है, यानी कि H तो हमेशा आएगा ही आएगा। तो जब भी HCF निकालना होगा किसी भी नंबर का, तो वो उनके डिफरेंस का हमेशा फैक्टर रहेगा। अगर तुम उन दोनों का अंतर कर दोगे, तो या तो वही नंबर तुम्हारा HCF होगा, या जो भी उसके फैक्टर होंगे वो तुम्हारा क्या होगा, उसका HCF होगा। ठीक है, अब देखो मैं कह क्या रहा हूँ तुम्हें, ये सारी चीजें इससे समझ में आएगी। ये और लिख लो, HCF ऑफ टू नंबर्स, जो HCF होगा दोनों नंबर का, वो कैन नोट बी, बड़ा नहीं होगा, कैन नोट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस, वो उनके अंतर से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि देखो वो उनका फैक्टर है, वो उसके डिफरेंस, दोनों नंबर के डिफरेंस का क्या है, फैक्टर है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है भाई, बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है। देखो तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद, HCF निकालना तुम्हें इतना आसान हो जाएगा, तुम चक्कर में पढ़ा करते थे, अब वो चक्कर से तुम्हें क्या हो जाना है, दूर हो जाना है। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल लिखो कोई भी, अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 48 ले लो, 56 ले लो, ठीक है। अब 48 56, वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, 8 इंटू 7, 8 6 जा 48, और ये क्या लिख सकता हूँ, 8 7 जा 56 लिख सकते हैं। तो तुमने देख लिया। अच्छा इनके डिफरेंस की बात करो, दोनों नंबर के, इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 56 माइनस 48, डिफरेंस कितना है, 8। तो जो इनका डिफरेंस है, या तो वो ही HCF होगा, वो HCF कब होगा, जब x माइनस वाई क्या हो, वन। अब देखो नंबर HX और HY की फॉर्म में लिखा हुआ था, तो x कितना है, 6, y कितना है, 7, तो x माइनस वाई कितना डिफरेंस, मतलब 6 में 7 गया, कितना बचेगा, ए आ रहा है एक। तो जो डिफरेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। आई बात समझ में, पहली बात क्लियर हुई। दूसरा देखो, अगर मान लो नंबर लिख दिया मैंने 306 और 391 लिख दिया, अब तुम्हें क्या कहा मैंने, डिफरेंस देखो, अंतर देखो, अंतर जब कितना करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 310 81 4 85, अंतर कितना आया, 85। तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, या तो वही HCF होगा। वो HCF किस केस में होता है, जब x माइनस वाई का डिफरेंस क्या हो, वन हो, या फिर इसका कोई भी फैक्टर आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा, HCF होगा। अब मेरे प्यारे भाई देखियो यहाँ पर, ये क्या है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 36, 17 इंटू 12 है, ये 17 एकम
17 दूनी 34, 17 तिया 51, ये 17 इंटू 23 है। बताओ है या नहीं? क्लियर है बात सभी को? 17 अट्ठे 176, 17 इंटू 18। आई बात समझ में? हाँ देखो 17 तो एच सी एफ आ गया, तुम्हें दिख रहा होगा। अब ये 17x इंटू 17y की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x और y का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? 5 आ रहा है। तो ये 1 के बराबर नहीं है, x माइनस वाई क्या है, ग्रेटर देन आपका 1 है। तो जो एच सी एफ है ना वो क्या होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा। डिफरेंस नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा। तो डिफरेंस कितना था, 85, यानी कि इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, वही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा। अब बताओ 85 के फैक्टर कैसे कर सकता हूँ मैं? 17 इंटू 5 लिख के तोड़ सकता हूँ इसे, 17 पंजे 85। अब मेरे प्यारे बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? 306। 5 से डिवाइड होने के लिए तो 0 या 5 चाहिए, नहीं हो रहा, यानी कि 5 हटा दो, बस 17 बच गया। 17 से ये दोनों नंबर देख लो डिवाइड हो रहे हैं क्या? 17 दूनी 34, 17 होंगे ही, कन्फर्म सी बात है। तो बस 17 ही हमारा क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। आई बात समझ में? तो मैंने क्या कहा था, जो तुम्हारा डिफरेंस है वो एच सी एफ कब होगा, जब एक्स माइनस वाई क्या होंगे, 1 होंगे। इसके अलावा कभी भी तुम डिफरेंस करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस का फैक्टर ही हमारा क्या होगा, एच सी एफ होगा। तो बस ये तुम्हें छोटी छोटी सी चीजें हैं जो तुम्हारे पेपर में बहुत हेल्प करेगी। कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है भाई एच सी एफ का, ऐसे 3 नंबर दे के, और आया भी है कई बार, तो उसका एच सी एफ निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता था, डिफरेंस मेथड आपका होता था। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, 323, 456। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम डिफरेंस निकाल लो, 3 3 133 आ गया डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया, 133। अब बताओ एच सी एफ क्या होगा भाई, 133 से कट रहा है कोई? अगर मैं बात करूं इसकी, 133 इंटू कितना आएगा ये, 133 से तो जा ही नहीं रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो यानी कि हमें 133 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। अब बताओ 133 किसके टेबल में आता है, 19 के। 19 7 जा कितना होता है, 133। बताओ होता है कि नहीं होता? अब मेरे प्यारे भाई देखो, 7 से कोई जा रहे हैं क्या? 7 चौक 28, 43 नहीं कट रहा, यानी कि 7 तो गया, तो बस एक ही फैक्टर बचा 19। 19 के तुम और फैक्टर बना नहीं सकते, तो बस आंसर 19 क्या हो गया तुम्हारा, एच सी एफ हो। देख लो कितना आसान हो गया, 19 दूनी 38, 19 चौक 76। आ रही है बात समझ में? तो डिफरेंस मेथड बहुत कारगर साबित है अगर तुम्हें ये सारी चीजें क्या है पता है। तो ये भाई लिख लेना, इसे नोट करके रखना, बड़ा ही जबरदस्त मेथड है। एक एग्जांपल और लिख देता हूँ, जैसे 323, 456 और आपका 703। मान लो कोई 3 नंबर आ गए, मान लो कोई 3 नंबर आ गए, तो क्या करोगे, डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितना आ गया, 3, यहाँ पे कितना है 3, 133। ठीक है, और इन दोनों का भी डिफरेंस देख लो, हमें स्मॉलेस्ट डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना 7 बचेगा, 10 में से 5 गए, और 9 में से 5 गए, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 6, 6 में से 4 बचा 3। तो ये डिफरेंस आ गया 133 और 347। आई बात समझ में? अब 133 से तो 323 नहीं कटने का, ठीक है, 133 से आपका 323 नहीं कटेगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसमें क्या होगा, हाँ ये देखो, इन दोनों का देखो, आप इन दोनों का एचसीएफ ले लो, इन दोनों का क्या ले लो, एचसीएफ, 133 और 347, इनका फैक्टर देखो, इनमें से क्या फैक्टर आपका कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। या देखो सिंपल सा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, या तो तुम 133 के फैक्टर लिख लो, क्या होते हैं, 19 इंटू 7। ठीक है, अब देख लो 19 से कट रहेगा भाई, 7 तो हमने पहले कैंसिल कर दिया था, 19 ही बचा था। 19 दिया 57, 133 आ जाता है 19 के टेबल में, तो यानी कि 19 से डिविजिबल है। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो। यहाँ 133 और 347, अब इसे तुम्हें फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। ये 19 इंटू 7 हो गया, और इसे कैसे लिख सकते हो, 19 एकम 19 और 157, ये कितनी बार जाएगा, 157 आता है टेबल में भाई, कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया। 13, 4 और 3 7, 9 में से 5 गए 4, और 247 है यार ये, वही तो मैं कह रहा, बार बार क्यों दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, हो गया।
तो बस अब यहाँ पे देख लो तुम, ये 19 इंटू कितना है 7, और ये कितना है 19 इंटू 19 ही कम 19, 19 थी 57। तो बस 7 से देखो डिविजिबल नहीं हो रहा था, 13 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो क्या बचा 19 ही एक ऐसा फैक्टर बचा जो इन तीनों नंबरों को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम, आपको वहाँ से और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल और ले लें, बताओ एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ भाई है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर लिख रहा मैं 1008 122317 तुम्हें क्या लेना डिफरेंस लेना। डिफरेंस लो सबसे पहले, सबसे कम डिफरेंस यही आएगा, 13 में से 8 गए कितना बचा 5, ये 1 और ये 315, सबसे कम डिफरेंस कितना आ गया 315। बस यही ले लो, मिनिमम डिफरेंस ले लो। अब इस 315 से देखो ये कटेगा नहीं कटेगा कोई भी नंबर, 315 के फैक्टर कर लो, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा 63 बार, 5 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा तो 5 को तो हटा दो। अब 63 से डिवाइड करके देखेंगे, किससे डिवाइड करके देखेंगे 63 से, ये 63 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बताओ 63 वन जा 63, 378 है, ये तो कट रहा है भाई 63 से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी 322, 7 चौक 28 और 7 नम 63, हाँ ये भी जा रहा है भाई 63 से, क्योंकि 63 टू जा 126, 63 ये भी कट रहा है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, 63 टू जा 126, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 642, 7 या 21, 7 6 42। ठीक है भाई, ये नहीं कट रहा नंबर, तो यानी कि 63 भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। 63 से और नीचे जाओगे फिर 63 से कैसे लिख सकते हैं 21 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा, ये 3 से नहीं कट रहा भाई, 7 और 1 8 और 10 12, 21 इंटू 3, 8 और 1 9, 3 और 3 6, 8 और 1 2, 3 और 3 6 8 और 1 2 9, 21 से बताओ, यहाँ पे एक बार 21 से चेक कर लो इसे, 21 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 21 से जाएगा भाई 8 बार। ठीक है, 168 आ जाएगा 42। ठीक है, 21 से कितनी बार गया 168 बार, 21 दूनी 42, 21 से तो कट गया भाई ये, अब ये दोनों 63 से कट रहे थे तो 21 से भी कट रहे थे, तो बस ये काम तुम्हारा खत्म हो गया। 3 पंजे 15, 3 सत्ते यार, फिर ये भी जाना चाहिए, जब ये 21 से कट रहा है तो 63 से भी कटना चाहिए। 63 टू जा 126, 12 में से 6 गए 6, 662, तो 63 इंटू 8 या 24, 8 6 48, तो 50 नहीं, 63 इंटू 7, पता नहीं आ रही है क्यों नहीं कट रहा 63 से, 21 से भी नहीं कट रहा, फिर मैं गलत कर रहा हूँ है ना। 21 इंटू 8 168, फिर 42, 21 दूनी 42, हाँ तो 21 से कट रहा है, ये 3 का अंतर आ रहा है तो 3 हटा दो है ना, तो आपका ये 21 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 21। तो ये आपका तरीका होता है क्या चेक करने का, आप फैक्टर क्या स्प्लिट करते हुए चले जाते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था जो डिफरेंस है उसी का क्या होना चाहिए फैक्टर आपका होना चाहिए। आई भाई बात समझ में सभी को, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या। इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हो आप, यहाँ से थोड़ा और जल्दी आइडिया लग जाएगा भाई, ये 9, ये फिर 9, और ये आपका 6 में से 14, 399, तो 315 और 399। ठीक है, इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हो आगे बढ़ाने के लिए। 84, अब देख लो इसे 84 को कैसे लिख सकते हैं 21 इंटू 4, 4 से तो कोई सा भी कट नहीं रहा है भाई, 1323 तो कटने का नहीं, 21 बच गया, तो एचसीएफ डायरेक्ट कितना आ जाएगा 21 आएगा। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, देखो धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये बेस्ट मेथड है भाई एचसीएफ को करने का। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस 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 एंड लीव्स 4 रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन संख्याओं को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर छोड़े। 4 रिमाइंडर छोड़ने का मतलब क्या है कि जब आप काट पीट रहे होंगे तो लास्ट में 4 रिमाइंडर बच रहा होगा। अगर 4 मैं इन सभी संख्याओं में से घटा देता हूं तो मुझे वे संख्या पता चल जाएंगी जो एग्जैक्टली उस नंबर से कट रही होंगी। बताओ ये बात सही है क्या। तो सब में से 4 4 घटा ले भाई, 552, 759 और आपका 345। तो ये वे तीनों संख्याएं होंगी जो 4 4 रिमाइंडर छोड़ दी होंगी किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद। बताओ
ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई ये वो हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि तुम इसका क्या निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो। भाई उसने वे नंबर दिए थे हमें जो 4 रिमाइंडर छोड़ रहे थे, मैंने सब में से 4 घटा दिया, तो वे नंबर अब मेरे पास एग्जैक्टली वो नंबर आ गया होगा ना जो उससे कट रहा होगा। और हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है तुम्हारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इसमें से सबसे क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तुम्हारा निकल जाए वही तुम्हारा आंसर होगा। अब डिफरेंस की बात करो, यहाँ पे कितना बचा 7, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, 217। कितना आ गया डिफरेंस 217। 217 से तो ये कटेगा नहीं, तो हमें 217 के फैक्टर भी देखने पड़ेंगे, है ना। अब बताओ 217 के फैक्टर क्या होंगे, 217 के फैक्टर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका 69 × 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर। अब देखो 3 तो हटा दो यहाँ से, क्या बचा 69। अब चेक कर सकते हो 69 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं, तो मुझे तो ऑप्शन नज़र भी आ गया, तो आंसर में क्या लगा दूंगा 69। तो तुम्हें HCF निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंस से क्या करो फटाफट तुम निकाल सकते हो। देखो ये 69 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, ये 69 से कितनी बार जाएगा 11 बार, और ये 69 से जाएगा कितनी बार 5 बार। तो हमारा आंसर हो गया क्या 69। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इतने इतने रिमाइंडर छोड़ेगी रेस्पेक्टिवली। तो रिमाइंडर छोड़ रही है, अगर रिमाइंडर माइनस कर देता हूँ तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर पता चल जाएगा। बताओ 797 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 1781। 1085 का क्या हो जाएगा 1065। 1232 का क्या हो जाएगा 1207। यानी कि ये एग्जैक्टली नंबर आ गए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या के। अब बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, जब इन सब का मैं क्या निकाल दूं, HCF निकाल दूं। अब कोशिश क्या करो, कम डिफरेंस वाला देखो, जैसे इन दोनों में डिफरेंस कम आएगा तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लो तुम। 10 में 6 गई 4, और ये कितना हो गया 142। तो सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है 142 में। ठीक है, अब 142 तो होगा नहीं क्योंकि इसके भी फैक्टर होने चाहिए। भाई हमने पढ़ा था ना, डिफरेंस अगर 1 आता है XY का तो जब भी जो डिफरेंस होता है वो HCF हो जाता है। लेकिन बाकी में क्या होगा, फैक्टर तोड़ने पड़ेंगे। ये 71 × 2 लिख सकता हूँ, देखो 2 से तो ये डिविजिबल नहीं, तो 2 खत्म हो गया। 71 देखो ऑप्शन में भी मुझे नजर आया, तो 71 से सारे डिविजिबल होंगे तीनों नंबर। तो 71 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली क्या करती होगी, डिवाइड करती होगी। आई क्या बात समझ में, चलो। वह बड़ी से बड़ी लेंथ बतानी है जो इन सभी लेंथ को एग्जैक्टली मीजर कर पाए। 7 मीटर, 7 मीटर को लिख लेता हूँ 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर हो जाएगा 385, और 12 मीटर 95 सेकंड हो जाएगा 1295। ठीक है। अब बड़ी से बड़ी लेंथ बतानी है जो इसे नाप सकती हो, तो यानी कि बड़ी से बड़ी लेंथ क्या होगी, HCF निकालना पड़ेगा इसका। HCF के लिए क्या करो, डिफरेंस कर दो भाई, 400, 315, 315। अब 315 के क्या करो, फैक्टर करो। 315 क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर, 5 × 5 × 30, 5 × 15। आई बात समझ में, 5 से तो सभी डिविजिबल है ना, 5 तो आना ही आना है। अब 63, 5 तो आएगा क्योंकि सारे 5 से डिविजिबल है, 5 तो कॉमन आएगा, इसे तो हम हटा नहीं सकते। 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 9 × 7। अब या तो 9 हटेगा या 7 हटेगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। देखो 9 से 700 डिविजिबल हो जाएगा कोई, नहीं हो पाएगा, यानी कि 9 गया, 9 गया। 7 से 700 डिविजिबल हो जाएगा, 7 से ये भी कट रहा है भाई, 7 से ये भी कट रहा है, तो बस 7 × 5। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 35। तो वह बड़ी से बड़ी लेंथ क्या होगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इस नंबर से ये कट रहा है क्या। कभी 5 अलग निकाल के सीधा काट ही दिया, ऐसे नहीं होता, क्योंकि 9 यहाँ पे किसी काम का नहीं था, हमारे 9 से नंबर नहीं कट रहा था, तो 9 हमने अलग कर दिया, बाकी दोनों नंबर का मल्टीपल हमारा क्या हो गया आंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, इतनी बात समझ में आई सभी को। चलो अब आगे चले थोड़ा, है ना, बढ़िया हो गया सेशन। लेकिन तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पहली बार सीखने को मिल रहे होंगे, है ना। बाकी बेसिक मेथड से तो हम करा ही करते थे। इफ़ HCF, फिर मैं दोबारा तुम्हें एक बार वो रिवाइज करवाऊंगा। अगर HCF ऑफ 2 नंबर का कितना है H, तो नंबर क्या होगा HX, पहली संख्या HX होगी, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी HY। बताओ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि H दोनों में कॉमन आता है, और X और Y को प्राइम नंबर आपके होते हैं। X और Y हमारे क्या होते हैं, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो, तो मेरे प्यारे भाई अगर LCM की बात करी थी मैंने, तो LCM तो क्या हो गया था HXY,
है ना। डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। डिफरेंस क्या होता था, एच एक्स माइनस वाई। और अगर मैं सम कर देता हूँ, सम क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस वाई। चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो चाहे एलसीएम हो आपका, वो हमेशा एचसीएफ के फैक्टर होते हैं। मतलब उसके अंदर एचसीएफ छुपा होता है, तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो आपका एचसीएफ होते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करता, कर दे पहले दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई। पहला नंबर क्या है, एच एक्स, दूसरा नंबर क्या है, एच वाई। बताओ है क्या। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलसीएम एच एक्स वाई, लिख दिया एच एक्स वाई। देखो एच एक्स वाई आ गया। अब इसे बराबर करने के लिए मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एच की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखियो, क्या ये एच स्क्वायर एक्स वाई हो गया, क्या ये भी एच स्क्वायर एक्स वाई हो गया, क्या हो गया ना। ये तो पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। एच एक्स वाई हमारा क्या है, एलसीएम है, और एच हमारा क्या है, एच सी एफ है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा, तुमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, बचपन में रटा होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताओ पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा, रट रखा होगा सभी ने वाला फॉर्मूला। तो भाई ये ऐसे आता है। क्लियर है बात सभी को, कैसे आया है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट है दो नंबर का वो किसके इक्वल होगा, आपका एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम करेंगे कुछ सवाल। चलो, थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर, तीन नंबर हैं जो तीनों आपस में क्या है, को प्राइम है। पहले दो का प्रोडक्ट 551 है। अब मानना तीन नंबर भाई ए बी सी है, पहले दो का प्रोडक्ट कितना है, 551, और लास्ट के दो का यानी कि बी इंटू सी का प्रोडक्ट कितना है, 1073। तो बताओ सम ऑफ थ्री नंबर क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई तीनों नंबर क्या है, को प्राइम, आपस में, आपस में को प्राइम है। अब तुम यहाँ पे कोई भी नंबर मान लो, ए और बी को प्राइम है, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। इन दोनों में क्या नहीं आ रहा होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। अब तुम यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करोगे कि दो से, तीन से, चार से, पाँच से। तो ऐसे डिवाइड करोगे तो दो से भी नहीं कट रहा है, तीन से भी नहीं कटता, चार से भी नहीं कट रहा, पाँच से तो कटेगा ही नहीं, छः, सात सते 49, सात से भी नहीं कट रहा। यानी कि ये कोई ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर रहे होंगे, इनमें कोई ना कोई एक नंबर प्राइम जरूर छुपा होगा। तो अब वो नंबर निकालने के लिए क्या करें भाई, देखो आज एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। कभी भी प्राइम नंबर पता करना हो, जो भी आपकी संख्या लिखी हुई है इसके पास का स्क्वायर पता करो। इसके पास का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625, 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो बस अब 23 के आसपास के प्राइम नंबर देखने शुरू करो। 23 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 21 तो होगा नहीं, 19 है। तो 19 से डिवाइड करके देखो ये कट रहा है क्या। ये जल्दी तरीका है कैलकुलेशन का, 19 तक, वरना टेबल पढ़ के जाने में बहुत टाइम लगेगा। 19 दूनी 38 और 171, 19 नम्मा 172 मिल गया भाई मुझे। तो ये नंबर किसका प्रोडक्ट है, 19 गुना 29। वरना तुम्हें कितने साल लग जाते हैं इसको ढूंढने में, बताओ लग जाते नहीं लग जाते। ठीक है। अब मेरे पहले भाई देखो, ए इंटू बी 19 इंटू 29 है। अब अगला नंबर क्या है, बी इंटू सी। तो या तो बी 19 होगा या फिर 29 होगा, क्योंकि जब ए इंटू बी हुआ है दोनों नंबर प्राइम है ना। भाई या तो ए 19 होगा या ए 29 होगा, या बी 19 होगा बी 29 होगा। तो वो चेक कर लेते हैं। बी को 19 मानता हूँ पहले, तो 19 पंजे 95, और 95, 123, 123 तो नहीं कटेगा, यानी कि बी पक्का 29 हो गया। एवट कर लेते हैं, 19 दिया 29 दिया 87, 203 और 37, 37, हाँ कट गया भाई। तो ये 29 इंटू 37 हो गया, और ये 19 इंटू 29 हो गया। तो भाई कंफर्म हो गया, ए की वैल्यू तो 19 है, बी की वैल्यू 29 है, और इसकी वैल्यू 37। तो 9 और 9 8, 48 प्लस 37, 8 और 7 15, 4 और 3 7 और 1 5, यानी कि इन तीनों नंबर का सम कितना होगा, 85। तो ये बढ़िया सवाल था, पेपर में आया हुआ था, है ना। आई बात समझ में। प्राइम नंबर कभी पता करना हो कैसे पता करोगे, कर लोगे। अब आगे देखो, जो पेपर में बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, CHSL में आया हुआ सवाल। एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर दिस, एच सी एफ 48, एलसीएम 720। रेशो ऑफ दो नंबर, उन दोनों नंबर का रेशो कितना है, 3:5। ठीक है। देन फाइंड द नंबर्स। तो उन नंबर का तुम्हें पता लगाना है कि वो नंबर क्या हो। अब मेरे प्यारे भाई नंबर क्या होते हैं, एच एक्स और एच वाई तो होते हैं, पता होते हैं कि नहीं होते। और उन्होंने दोनों नंबर का तुम्हें रेशो दे रखा कितना, 3 और 5। और एच सी एफ तुम्हें पता है, एच सी एफ कितना है, 48। तो 48 इंटू 3 और 48 इंटू 5 ही नहीं रहे होंगे क्या नंबर, बताओ। 8 या 24, 144।
8 पंजे 40, 5 चौक 20, 240। तो नंबर क्या रहे होंगे? 144 और 240। आई क्या बात समझ में सभी को? भाई उसने रेशो बताया तुम्हें दो नंबर का, मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करी थी। अगर एच एक्स एच वाई का रेशो निकाल लोगे तो एच तो कट ही जाता है, तो नंबर्स का रेशो कितना आता है? एक्स रेशो वाई, यानी कि 3:5। समझ रहे हो? नंबर का रेशो कितना आता है? 3:5। जो उसने नंबर का रेशो दे रखा, अगर उसमें एच सी एफ की मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें सीधा नंबर मिल जाएगा, कुछ भी यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेशो ऑफ दो नंबर इज 9:11, ठीक है। एच सी एफ इज 18, फाइंड देयर एलसीएम। अब नंबर क्या होता है? एच एक्स एच वाई, और एलसीएम क्या होता है आपका? एच एक्स वाई। बताओ होता है कि नहीं होता? अब रेशो ऑफ टू नंबर दे रखा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है 9 और 11। एच सी एफ तुम्हें पता है कितना? 18। तो 18 × 9 × 11 कर दो, डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा भाई। 9 × 9 9 × 8 72, यूनिट डिजिट दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मल्टीप्लाई कर लेना इनकी, आंसर आ जाएगा 178। आई क्या बात समझ में? क्लियर है सभी को? ये देखो, रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 9:14। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 9:14। तो संख्याएं क्या होती है भाई हमारी? एच एक्स और एच वाई होती हैं, है ना। और उनका एलसीएम कितना है? 1008। तो वे संख्याएं क्या होंगी? अब बताओ, एलसीएम क्या होता है मेरा? एच एक्स वाई होता है एलसीएम, पढ़ा है हमने, 1008। तो एच एक्स वाई का रेशो 9 और 14 दे रखा था, यानी कि एक्स तो 9 है और वाई कितना है? 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 × 14 इज इक्वल टू 1008। तो भाई 9 से कितनी बार गया? 9 × 9 10, 9 × 9 9 दूनी 18। 14 से कितनी बार गया? 8 बार, यानी कि मेरा एच सी एफ कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमें नंबर बताने थे, नंबर क्या है? एच एक्स और एच वाई। तो 8 एक्स कितना था? 9, 8 × 9 = 72, और 8 × 14 कितना? 112। यानी कि जो नंबर आ गए वो आपके 72 और 112 आ गए। क्लियर है बात सभी को भाई? आओ, टू नंबर आर इन द रेशो 6:11, उनका एच सी एफ इतना है। तो सम ऑफ दीज टू नंबर इज, भाई नंबर क्या होते हैं हमने पढ़ चुके कितनी बार? एच एक्स और एच वाई होते हैं कि नहीं? एच सी एफ तुम्हें 28 दे रखा, और एक्स और वाई कितना दे रखा? रेशो नंबर का रेशो कितना? 6:11, तो यही एक्स वाई की वैल्यू है। तो 28 × 6 28 × 11, तो ये नंबर आ गया, पहला नंबर दूसरा नंबर, इन दोनों का सम बताना था, तो डायरेक्ट यहीं जोड़ रहा मैं। 28 क्योंकि कॉमन आ जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17। अब 8 × 7 = 56, यूनिट डिजिट आएगी 6, सोल्व करने की जरूरत नहीं। 476 आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पर। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 7:11, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, यानी कि एच सी एफ कितना है? 28। डिफरेंस बताना है दो नंबर का। नंबर भाई तुम्हें पता है एच एक्स और एच वाई होते हैं, एच सी एफ हमें 28 दे रखा, तो 28 × 7 पहला नंबर, 28 × 11 दूसरा नंबर, दोनों का क्या बताना है? डिफरेंस। डिफरेंस कर दो, 28 × 11 में 7 गए, कितना बचा? 4। तो बस 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को? चलो, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:7, प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एल सी एम इज दिस, और देन द सम ऑफ द नंबर विल बी। दो नंबर्स का सम क्या होगा? अब दो नंबर का रेशो तुम्हें दे रखा है, नंबर क्या होगा भाई? 5h और कितना? 7h। बताओ, अगर एच सी एफ एच है तो 5 × 5h × 7h, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, तो ये 12 635 के इक्वल, भाई 1 × 2 इज इक्वल टू एच इंटू एल, यही तो फॉर्मूला है आपका, तो मैंने लिख दिया। पहला नंबर 5h, दूसरा नंबर 7h, और ये किसके इक्वल होगा? 12635 के इक्वल। ठीक है भाई, बस सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, 7 छंग 42, 7 तिपन, यानी कि एच स्क्वायर आ गया 361, और एच आ गया कितना? 19। तो एच से पता चल गया मुझे कितना आ गया? 19। अब सम बताना था नंबर का, नंबर क्या है भाई? 5h और 7h, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 12h। 12h, एच कितना है? 19, तो 19 दूनी 38, 19 कम 19 3 22, यानी कि आंसर 228। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा सवाल खत्म। ये देखो, एच सी एफ एलसीएम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर और 23, एच सी एफ 23 है और एलसीएम 1771 है, फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स। तो 3 डिजिट के दो नंबर हैं, उनका एच सी एफ 23 है, एलसीएम कितना है? 71।
अब जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एच एक्स वाई। एलसीएम कितना है 1771, एचसीएफ कितना है 23। दो नंबर भाई, नंबर एच एक्स एच वाई रहे होंगे ना, तो एलसीएम एच एक्स वाई के इक्वल होता है। 23 से काट लो, 23 से भाई कितनी बार जाएगा ये, 8 बार देख लेते जा रहे हैं क्या, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 या 21, 7 दूनी 14, 161। ठीक है, फिर 161, ये आ गया 77, एक्स वाई की वैल्यू आ गई 77। अब भाई यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी, भाई ये तो एक्स वाई 77 है ना, तो एक्स की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या वाई की वैल्यू 77 हो सकती है, बताओ। या एक्स की वैल्यू 7 हो सकती है, वाई की वैल्यू 11 हो सकती है। ठीक है, उल्टा इसमें एच सी एफ एलसीएम में हम लेके नहीं चलते कि भाई एक्स 11 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि वो रेशो वही रहता है, तो बार बार वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं रहता। तो बस दो ही केस बनेंगे हमारे पास, या तो एक्स 1 होगा, वाई 77 होगा, या एक्स 7 होगा, वाई क्या होगा हमारा 11 होगा। अब मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, नंबर क्या होता है हमारा, एच एक्स एच वाई, यानी कि एच सी एफ 23 है, तो 23 एक्स और 23 वाई। और इसने हमें कहा था नंबर क्या होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं 1 और 77 ले लेता हूँ तो ये तो 23 रह जाएगा, और ये 23 इंटू 77 हो जाएगा, तो ये तो 2 डिजिट का रह गया, ये भले ही 3 डिजिट का बन जाएगा। तो ये वाला केस तो मेरा खत्म हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा केस, 23 इंटू एक्स की जगह 7, और 23 इंटू वाई की जगह, देखो मैं कह रहा ना कि उल्टा नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, 23 इंटू 7 करोगे तुम, 23 इंटू 11 करोगे। अगर एक्स को 11 मान लो, इसे 7 मान लो, तो बात तो वही पड़ेगी ना भाई, नंबर्स तुम्हारे वही आएंगे। ठीक है, अब हमें सम बताना था, तो ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, सवाल खत्म। तो 23 तो कॉमन आ जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 × 54, यूनिट डिजिट में 4, यानी कि आंसर कितना हो गया 424। बढ़िया सवाल है ना। ये आपका सी एच एस एल में आया हुआ सवाल है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये भाई मेंस में आया हुआ सवाल है, इसे डिस्कस करेंगे। दो संख्याओं का सम कितना है, 1215। अब दो नंबर क्या होते हैं आपके, एक तो एच एक्स होगा, एक एच वाई होगा, तो यानी कि एच एक्स प्लस एच वाई की बात करी गई, तो उन दोनों का सम कितना है 1215। एच सी एफ तुम्हें 81 दिया, तो 81 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। ये 81 से कटेगा भाई पक्का, एक्स प्लस वाई 81 कम 81, 405, ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। अब इसने कहा बताओ कितने पेयर पॉसिबल हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं। अब पेयर पॉसिबल के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, 1 और 14 ये हो सकती है 15 बनाने के लिए, 2 और 13 हो सकती है, 3 और 12 हो सकती है, 4 और 11 हो सकती है, 5 और 10 हो सकता है, फिर 6 9 7 8, है ना, और 8 7, यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो गया, तो रिपीटिशन वाले लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई तुम्हें बहुत जोर जोर से चीख चीख के मैंने समझा रखा है कि जो ये एक्स वाई है ये क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। ये कोप्राइम ही होते हैं, क्योंकि एचसीएफ वो मैक्सिमम फैक्टर होता है जो इसमें से कॉमन निकल चुका होता है, और ये दो नंबर ऐसे हो जाते हैं इनमें से कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब हम एक्स वाई की वैल्यू की बात कर रहे हैं भाई, 1 और 14 ये तो कोप्राइम है, ये तो लिया जा सकता है। 2 और 13 ये भी कोप्राइम है। क्या 3 और 12 कोप्राइम है, नहीं, इनमें फैक्टर 3 आ जाएगा। 4 और 11 कोप्राइम है, बिल्कुल है। 5 और 10 कोप्राइम नहीं है। 6 और 9 कोप्राइम नहीं है। 7 और 8 कोप्राइम है। तो बस हमारे पास 4 ही पॉसिबिलिटी बनती है, तो 4 पेयर बनते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है 4। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, वो इनका अपोजिट वाला भी ले लेते हैं और ऑप्शन ऐसा मिला होता है। तो बस तुम्हें एक बारी केस लेने होते हैं और फिर कोप्राइम वाले को कर दो एलिमिनेट, तो जो बच गए वही हमारे क्या हो जाते हैं आंसर। आई भाई बात समझ में, क्लियर हुआ सभी को, बढ़िया सवाल है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 11830। देखो नंबर क्या होते हैं हमारे, एच एक्स और एच वाई, है ना। अब इनके प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि एच एक्स इंटू एच वाई की बात हो रही है, वो कितना हो गया 11830। अच्छा एच सी एफ हमें दे रखा 13, तो ये 13 × 13 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं, इज इक्वल टू, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टार्टिंग से, जो मैंने तुम्हें बता के चला हूँ, एच एक्स एच वाई क्या होता है, एलसीएम एच एक्स वाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 13 × 9 = 117, 910, 13 × 7 = 91, 70। एक्स वाई की मेरे प्यारे भाई वैल्यू आ गई कितनी, 70। अब यहाँ पर वही पूछ रहा है बताओ कितने केस पॉसिबल हैं, तो केस तो बनेंगे यहाँ पे भाई, या तो 1 या फिर 70, या फिर 2 या फिर 35। 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, 5, 5 × 5, 5 × 4 = 20, 14 इंटू 5, फिर 6 7, हाँ 7 × 10, भाई ये सारे केस पॉसिबल हो रहे हैं ना। 8 9 10 इंटू 7, फिर रिपीटिशन शुरू हो गया,
तो यही बचे। अच्छा, एक्स और वाई को प्राइम होने चाहिए, 1 और 70 को प्राइम है, 2 35 को प्राइम है, 5 14 को प्राइम है, 7 और 10 भी को प्राइम है, यानी कि जो आपके केस होंगे वो कितने बनेंगे, 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 पेयर हमारे क्या है पॉसिबल। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे सवाल थे जो हमने HCF के डिस्कस किए। यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लास है आपकी वो 20 से 25 मिनट की होगी, जिसमें LCM के कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और LCM में एक कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है, उस पर हम डिफरेंट जो रिमाइंडर आते हैं उसके क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। धन्यवाद सभी को।